जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ते होंगे। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी का ज़्यादा एहसास हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई का जुनून में जो है ना गर्मी ठंडी का एहसास नहीं देखा जाता। ठीक है, क्या महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं कि वृत्त एक चैप्टर है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं सर्कल। क्या सर्कल पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 1। इसमें जो है ना सबसे पहले वृत्त से संबंधित जो है ना इसका इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका क्या है, इसका पात्र परिचय जानेंगे कि वृत्त क्या है और क्षेत्र रेखा, स्पर्श रेखा, जीवा, त्रिज्या, परिधि, वृत्त का केंद्र, ये सब सारा विभिन्न बातों में क्या कमांड करने वाले हैं। ठीक है, और उससे संबंधित जो है ना जानकारी प्राप्त करेंगे। जो विद्यार्थी वृत्त को सही से समझ लिया है, ठीक है, तो वैसे विद्यार्थी को नहीं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है ना, सर्किल एरिया टू सर्किल है ना, उसमें किसी प्रकार का क्षेत्रफल में समस्या नहीं होगा। ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर में सर्किल ज़्यादा इसमें पूछता है। इसमें कंस्ट्रक्शन में भी आता है रचना। ठीक है, 11.2 में उसमें भी जो है ना ज़्यादा जानकारी हो जाएगा। जो विद्यार्थी इस वीडियो को नहीं देख पाएगा और नहीं समझने का प्रयास करेगा ना, तो इससे संबंधित जो है ना लगभग वृत्त किसको कहते हैं, किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्र आकृति क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे कि वृत्त कहेंगे, आप कहेंगे सर ये वृत्त इसको क्या कहते हैं तब, है ना, तो परिधि से है ना समान दूरी पर है ना, वृत्त का अंत वह बिंदु होता है जो परिधि से क्या होता है, समान दूरी पर स्थित होता है ना, उसे क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, केंद्र कहेंगे। केंद्र कहेंगे क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर, CNTR। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, सेंटर कहेंगे। एक बात और है इसमें, ये सेंटर हो गया। अब इसे त्रिज्या किसको कहते हैं, तो वृत्त का केंद्र और परिधि है ना, वृत्त का केंद्र और परिधि के बीच मिलाने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। बड़ा वृत्त का त्रिज्या है तो कैपिटल R है ना, छोटा वृत्त का त्रिज्या है तो स्मॉल r, लेकिन त्रिज्या को हमेशा क्या करते हैं, छोटी r से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है, परिधि एक बिंदु यहाँ पर क्या हो गया, A हो गया, AO क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब आते हैं वृत्त का व्यास है ना, तो त्रिज्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस है ना, REDIUS, R यहाँ RADIUS, रेडियस है ना। त्रिज्या क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग पर थोड़ा सा सुधार करना है। ठीक है, अब आते हैं व्यास। व्यास किसको कहते हैं, तो किसी भी वृत्त है ना, किसी वृत्त के परिधि के एक बिंदु है ना, परिधि के एक बिंदु केंद्र से होकर, किससे, केंद्र से होकर है ना, केंद्र से होकर परिधि के दूसरे बिंदु है ना के बीच मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ये हो गया आपका ये परिधि का पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B, यानी कि परिधि का पहला बिंदु और केंद्र से होकर परिधि के दूसरे बिंदु के बीच मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। व्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहेंगे। क्या कहते हैं, DIAMETER है ना, इसको कहते हैं क्या, व्यास है। क्या कहते हैं, व्यास। व्यास को किससे सूचित करते हैं, तो स्मॉल d से। किससे, स्मॉल d से। जब दो वृत्त का जब व्यास पूछा जाएगा तो पहला वृत्त का क्या होता है, व्यास D1 D2, 3 वृत्त है एक साथ, तो क्या हो जाएगा D1 D2 D3 D4, इस तरह से लिखा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे पॉइंट में आते हैं। ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब आते हैं किस बार, वृत्त के बाद व्यास के बाद किस में आएंगे, जीवा में ना, किस में आएंगे, जीवा में। तो जीवा क्या बोलते हैं, चोट बोलते हैं। क्या होता है, चोट बोलते क्या होता है, जीवा है ना, चोट का हिंदी क्या होता है, जीवा। तो जीवा किसको कहेंगे, देखिए किसी वृत्त में परिधि के दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, जीवा का। जैसे कि मान लीजिए क्या है, वृत्त है, परिधि के दो बिंदु, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक बिंदु हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया है ना, तो इस तरह से मिला दिए, ये क्या हो गया, एक जीवा हो। क्या हो गया, आर पार नहीं होने देता, वो छेदक रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, छेदक रेखा है ना। ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए परिधि का एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, इसको इस तरह से मिला दिए तो क्या हो गया, वृत्त का जीवा हो। क्या हो गया, वृत्त का जीवा। ठीक है, इससे नेक्स्ट चैप्टर में जो है ना 11.1 में और 12.1 में, ठीक है, इससे संबंधित सवाल आएगा, जीवा, त्रिज्या, त्रिज्या, सॉरी यहाँ आकार छूट गया है ना। तो जीवा, जितना जीवा संबंधित जो है ना, त्रिज्यखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया, उस सब में क्या होता है, जीवा का
है ना, अति आवश्यकता होता है उसमें, और जीवा को समझना चाहिए। ठीक है, तो जीवा क्या होता है, किसी वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखिए वृत्त में जो है ना अनेक जीवाएं खींच जा सकती हैं। वृत्त में त्रिज्या हो गया, है ना, जीवा हो गया, छेदक रेखा हो गया, अनेक मतलब खींच सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है ना, जीवा ना बोले तो जीवा, ये जीवा हो गया, ये क्या हो गया, जीवा। अनेकों जीवाएं जो है ना हम रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा वृत्त में कितनी जीवाएं खींच सकती है, तो अनंत 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 या अनेक। ठीक है, इन्फिनिटी ऑप्शन में ऐसा आता है, इन्फिनिटी वैसा। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, इन्फिनिटी पढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया जीवा। वृत्त में अनेक त्रिज्याएं की, है ना, की रचना कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है, ये केंद्र हो गया, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दूरी समान होती है वृत्त, है ना। वृत्त में है ना सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। क्या होती है ना, ये समान होती है। किसी को दिक्कत, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या, व्यास भी जो है ना कभी कभी क्या करते हैं, वृत्त में इस तरीके से वृत्त होता है तो व्यास हमेशा इस तरह से हम खींचकर बताएं कि नहीं, लेकिन कभी कभी व्यास ऐसे भी खींचा जाता है, ऐसे भी, लेकिन हमेशा केंद्र से होकर जाना चाहिए। ये भी क्या हो गया, व्यास हो गया। कुछ विद्यार्थी इस तरह से व्यास खींचेगा, है ना, कुछ विद्यार्थी जो है ऐसे नहीं खींच करके, है ना, केंद्र यहाँ पर है तो ऐसे खींचे, ये भी क्या हो गया, व्यास। व्यास का मैंने परिभाषा भी बताया था ना मित्रों, क्या, किसी वृत्त के परिधि एक बिंदु से केंद्र से होकर, है ना, परिधि के दूसरे बिंदु के बीच मिलाने वाली रेखा क्या कहेंगे, व्यास है। तो अब आते हैं वृत्त का छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा क्या होता है ना, छेदक, है ना, रेखा। ठीक है, छेदक रेखा जो होता है ना, ये छेदक रेखा होता है किसी वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये है वृत्त, है ना, वृत्त के दो, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, इसको इस तरह से आर पार खींचा गया ना, ये क्या हो गया, ये हो गया छेदक रेखा। क्या हो गया, छेदक रेखा। तो वृत्त में अनेकों छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये वृत्त है ना, तो इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, है ना, इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, ऐसे भी तो खींच सकते हैं, लेकिन परिधि के दो बिंदु पर क्या होनी चाहिए, प्रतिच्छेद होनी चाहिए, मतलब आर पार, उसे क्या कहेंगे, आसपास रेखा। क्या है, आसपास रेखा। ठीक है, आसपास रेखा। तो आसपास रेखा किसको कहते हैं, देखिए वह रेखा जो वृत्त के, है ना, वृत्त के परिधि पर केवल एक बिंदु पर आसपास करता है, उसे क्या कहते हैं, आसपास रेखा। ठीक है, आसपास रेखा। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है ना, वृत्त के परिधि के केवल एक बिंदु पर आसपास होनी चाहिए, एक बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ है ना, एक बिंदु आसपास ऐसे होने चाहिए, है ना। ये क्या हो गया, आसपास रेखा हो गया। क्या, वृत्त में अनेक आसपास रेखाएं की रचना कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए क्या है, ये वृत्त है, तो यहाँ पर आसपास ऐसे एक बिंदु पर होनी चाहिए, लेकिन कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ से यहाँ तो मेरा बिंदु मिस कर लिया, नहीं, तो वैसा नहीं होनी चाहिए, एक बिंदु पर टच होनी चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, आसपास रेखा। आसपास रेखा किसको कहते हैं, वह रेखा जो वृत्त के परिधि पर केवल एक बिंदु पर आसपास करती है, तो उसे क्या कहते हैं, आसपास रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आसपास रेखा में और भी बात है, जहां पर जिस बिंदु पर आसपास करता है ना, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आसपास बिंदु। क्या कहते हैं, आसपास बिंदु कहते हैं। तो आसपास बिंदु का परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलेंगे, किसी वह रेखा, है ना, वृत्त के जिस बिंदु पर आसपास करता है तो उस बिंदु को क्या कहेंगे, आसपास बिंदु। क्या कहेंगे, आसपास। इसको बोलते हैं, है ना, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से आसपास दो आसपास रेखा रचना कर सकते हैं, वो भी समान। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये वृत्त है, क्या है, वृत्त है ना, तो वृत्त का बाह्य बिंदु मतलब बाहरी बिंदु, बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो ना, जैसे इस तरह से मिला दें, इसको मिलाएं, दूसरा इस तरीके से मिला दें, सॉरी, आसपास होने, क्या होनी चाहिए, आसपास होने चाहिए, आसपास, है ना। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो समान आसपास रेखाएं की रचना कर सकते हैं। ये हो गया O, इस बिंदु क्या हो गया A, यहाँ क्या हो गया B हो गया, क्या हो गया B हो गया। किसी को दिक्कत नहीं ना, किसी को ये हो गया तो बोलेगा कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी आसपास रेखाएं खींच सकते हैं, तो दो आसपास रेखाएं खींच सकते हैं, इससे अधिक नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आता है कि वृत्त पर, है ना, कितनी आसपास रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत खींच, अनंत। बाह्य बिंदु बोलेगा तब दो, वो भी जो बाह्य बिंदु जो दो होगा ना, वो भी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि नहीं,
है ना। तो परिधि किसको बोलते हैं, ये परिधि है ना। किसी वृत्त के वक्र या पथ को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए ये है वृत्त, ये क्या है, वृत्त है ना, ये वृत्त। तो ये है वक्रीय पथ, ये क्या है, वक्रीय पथ है, इसी क्या कहेंगे, परिधि। परिधि का है ना बात जो है ना बराबर सवाल में आते रहेगा, ठीक है। क्षेत्रफल में 12.1 का जो अध्याय है ना उसमें ज्यादा सवाल है इससे, ठीक है, 5 मिनट का पूछता है। तो वृत्त के वक्रीय पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आते हैं त्रिज्या पर। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या जो होती है ना, किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। इसलिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक व्यास खींचा गया है ना, तो त्रिज्या तो यहीं तक ना होता है। तो कभी क्वेश्चन में आता है क्या किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, हाँ होती है। क्या किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, हाँ। ये त्रिज्या, दो त्रिज्या जब जोड़ेंगे तो व्यास बन सकता है, ठीक है। लेकिन एक त्रिज्या से व्यास नहीं बन सकता है। दो त्रिज्या आपस में जोड़ेंगे वो भी सीधी रेखा में, तो क्या बनता है, व्यास बनता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। चलिए इसमें और एक नेक्स्ट बात है इसमें क्या, किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु ये त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जो गुजरती है ना, इस त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अब बोलेंगे सर कैसे, तो यहाँ पर घुमा हुआ है तो एक बिंदु पर है ना, इसलिए क्या है ये, इसे कहेंगे लंब। क्या ये त्रिज्या पर क्या होती है, हमेशा स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या लंब होती है हमेशा, ठीक है। इसको जो है ना इस पर क्या सवाल सिद्ध करेंगे। इंट्रोडक्शन यहीं तक था और इसका मैंने क्या किया पिछले सेशन में ना पूरा क्या किया सही से कॉपी में लिखा दिए, ठीक है। ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को ज़्यादा भेजने का साझा करेंगे, ठीक है। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।